दोस्तों, एक देश के लोकतंत्र को मजबूत करने में कौन सबसे ज्यादा साथ देता है ये या फिर कौन सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका निभाता है? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मीडिया और देश की सरकार सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन हमारे देश में असल में देखा जाए तो तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर देश की सरकार दोनों ने ही देश को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब कहते हैं ना, खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे दो यार। यही दो यार, दो देश के सबसे बड़े हिस्से एक दूसरे से मिल गए। कायदे से देखिए, एक पत्रकार को देश के प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिले तो सवाल पूछने का अपना कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए और न ही किसी भी तरह से बिना सवाल पूछे उन्हें जाने देना चाहिए। मगर हमारी मीडिया बिल्कुल इसका उलट करती नजर आई है। दोस्तों, हमारे देश की बड़ी मीडिया, जिसे गोदी मीडिया की उपाधि मिली हुई है, उसी बड़ी मीडिया के गोदी एंकरनियां मोदी जी के चरणों में लौटते हुए नजर आए हैं। इनकी फोटो सामने आई है बाकायदा, इस खबर में आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। रूबिका लियाकत, सुधीर चौधरी, अमन चोपड़ा, यानी जिन्हें जनता चरण चाटुकार कहती है, वो सब एक ही मंच पर नजर आए। सुधीर चौधरी के साथ अर्नब गोस्वामी थे। तमाम तस्वीरें एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। गौर से आंखें फाड़ फाड़ कर देख लीजिए दोस्तों तमाम तस्वीरों को। वैसे तो यकीन हो जाना चाहिए, मगर फिर भी यकीन ना हो तो जरा आप अपनी आंखों को मल लीजिएगा। समझ में आपको आ जाएगा, दिख जाएगा कि वही एंकर आए हैं जिनकी भाषा ही अब शायद मोदी नागरी हो गई है। देवनागरी नहीं, मोदी नागरी। मोदी जी का नाम देखिए, इन लोगों के लिए शायद आम बात हो गई है। अपनी तस्वीर शेयर करने के साथ इन लोगों ने लिखा क्या है, अब जरा ये सुन लीजिए। रूबिका लियाकत अपने ट्वीट में लिखती हैं कि मेरे देश के प्रधानमंत्री के साथ, दुनिया की दमदार शख्सियत के साथ एक और यादगार मुलाकात। इसके अलावा अमन चोपड़ा ये लिखते हैं, इन्होंने ट्वीट किया है कि देश नहीं झुकने दूंगा और विकसित भारत के निशान में जुटे दुनिया के बॉस, इनके साथ यादगार संवाद। पीएम ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसा कालखंड आता है जो उसे काफी ऊंचाई तक ले जाता है। आज की वैश्विक परिस्थिति का काल भारत के उसी कालखंड से जुड़ा है। धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी। आप सोचिए कि ये वो एंकर आए हैं दोस्तों, जिनके मुंह से दिन रात आपको सिर्फ और सिर्फ सत्ताधीन पार्टी की तारीफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चरण चाटुकारिता सुनने को मिलेगी कि मोदी जी ने ये कर दिया, आज मोदी जी वहां चले गए, आज मोदी जी वहां चले गए। देश में तमाम मुद्दे हैं, देश में भतेरे मुद्दे हैं, लेकिन उन मुद्दों को ये साइडलाइन कर देते हैं। ऐसे एंकर आए जिनसे आप शायद, हो सकता है आप नहीं, हम नहीं, कुछ लोग जो कि टीवी देखते हो वो उम्मीद लगाते हो कि भाई आए हैं तो खबर बताएंगे, नया चैनल बनाया है तो जरूर खबर बताने के लिए ही बनाया होगा। लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं, खबर नहीं है भाई, प्रोपोगेंडा है। जब इनका प्रोपोगेंडा काम करेगा तभी दिखाएंगे खबर, वरना अगर आप एक खबर देखना चाहते हैं तो आपको उस वक्त वो खबर नहीं मिलेगी दोस्तों, अगर वो चैनल के एजेंडा के मुताबिक ठीक नहीं है तो आप बताइए, क्या ये पत्रकारिता है? क्या इसको पत्रकारिता कहा जाएगा? बीते 9 साल में, 9 साल में आप खुद बताइए, अपने आकलन से बताइए दोस्तों कि जितने पत्रकार, सुधीर चौधरी हो गए, अर्नब गोस्वामी हो गए, रूबिका लियाकत, अमन चोपड़ा, ये जितने भी पत्रकार हैं, ये आपको बीते 9 साल में कभी भी प्रधानमंत्री मोदी जी से सवाल पूछते हुए नजर आए हैं? सिवाय इस सवाल के कि आप टॉनिक कौन सी पीते हैं, कि आप थकते क्यों नहीं हैं, 18 घंटे आप काम कैसे कर लेते हैं, ये कैसे कर लेते हैं, वो कैसे कर लेते हैं, 10 तरीके की बातें। लेकिन ये बता नहीं पाते कि कहीं ना कहीं इस देश का जो बंटाधार आपने किया है, वो बंटाधार आप कैसे कर लेते हैं, ये नहीं पूछ पाते। क्यों नहीं पूछ पाते? सवाल असल में यही होना चाहिए। तारीफ का सवाल नहीं होता है, सवाल होता है कि आपने क्या नहीं किया, उस पर सवाल पूछा जाना चाहिए। लेकिन इन तमाम एंकराओं से आप सवाल की उम्मीद कर सकते हैं या फिर नहीं दोस्तों, ये तो आप भली भांति जानते हैं। कर सकते हैं या नहीं, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, फिलहाल अगर बात की जाए इस पूरे मुद्दे की, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ कई एंकरों ने फोटो खिंचाई। हो सकता है कि हमने जितनी तस्वीरें आपको दिखाई है ये कम ही हो, क्योंकि फहरिस्त तो बहुत लंबी है ना।
आपको याद होगा कितने एंकराओं को बॉयकॉट किया गया था। हालांकि वो अलग बात है कि कांग्रेस ने भी इन तमाम जितने भी मीडिया कर्मी हैं, तथाकथित पत्रकार हैं, इनको इनके चैनल को कहीं ना कहीं इंटरव्यूज देने शुरू कर दिए और बाइट देनी शुरू कर दी, इनसे बातचीत करनी शुरू कर दी, जो कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिर भी देखिए, अगर हो रहा है तो जाहिर है सवाल तो इनसे कौन ही पूछेगा। सवाल तो पूछने लायक अब कोई रहा नहीं, विपक्ष भी नहीं रहा, क्योंकि विपक्ष के नेता भी जब ऐसे ही लोगों के साथ फोटो खिंचाना सही समझते हैं, इंटरव्यू देना सही समझते हैं इंडिया गठबंधन के बॉयकॉट के बावजूद भी, तो फिर ये सही नहीं होगा। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए इनकी तरफ से, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी सबसे मिल रहे हैं और ये लोग प्रधानमंत्री मोदी जी से मिल रहे हैं दोस्तों, कहीं से कहीं तक क्या आपको लगता है कि काम की बात हुई होगी, मुद्दे की बात हुई होगी कि साहब देश में ना बेरोजगारी जो है वो बढ़ रही है, साहब देश में गरीबी बढ़ रही है, भूखमरी बढ़ रही है, लोग जो है हाहाकार कर रहे हैं, आपके संसदीय क्षेत्र का हाल भी कुछ ठीक नहीं है, आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? तमाम सवाल पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं पूछे जा रहे हैं दोस्तों। इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।